लेकिन शेर जंगल चीरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। नीतीश कुमार ने बीजेपी को एकदम सख्त मैसेज दे दिया है और कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। जदयू ने दबाया ना बीजेपी को। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? अब चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान की पहली प्रायोरिटी जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, चिराग पासवान अपना कुनबा बचाए रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं रविकांत हूं और हमारे बगल में अभिषेक मिश्रा जी हैं। पॉलिटिकल कवर करते रहते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी पॉलिटिकल में रखते हैं। तमाम तरह की खबरें इनके पास, बिहार में कई खबरें इनके पास रहती है और तमाम नेताओं की, क्या एलजेपी, क्या आरजेडी, क्या जदयू, क्या बीजेपी और क्या रालोसपा, तमाम चीज़ों का कवरेज अभिषेक मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है और किया जाता है। हम अभी जानेंगे अभिषेक मिश्रा जी से कि एलजेपी में आखिर चल क्या रहा है। उसके कई नेता बागी हो गए, पहले जदयू में चले गए, अब बीजेपी में चले गए, तो थोड़ा सा जरा समझाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एलजेपी में चल क्या रहा है, इस सवाल का जवाब यही है कि एलजेपी की राह अब बिहार की सियासत में आसान नहीं है। चिराग पासवान की राह अब बिहार की सियासत में आसान नहीं है। ये डायलॉग तक सीमित है, ये डायलॉग ठीक है, शेर जंगल चीरकर बाहर निकलेगा, लेकिन शेर जंगल चीरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त। आप खारिज करते हैं, ठीक है, केशव सिंह जेडीयू में शामिल हुए कई नेताओं के साथ और लोजपा ने उसको खारिज किया कि देखिए, और बाद में चिराग पासवान ने भी खारिज किया कि देखिए वो लोग रालोसपा और जेडीयू के ही नेता थे। तो ठीक है, 208 लोग नहीं गए अगर लोजपा पर ही भरोसे करें, लेकिन सेंधमारी तो की एलजेपी में जेडीयू ने, और केशव सिंह के साथ कई नेता चले गए। लेकिन मुश्किल यही नहीं है। चिराग पासवान ने अगर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया तो जाहिर है चिराग पासवान को अपेक्षा रही होगी कि मौका मिलते ही जेडीयू की तरफ से वार होगा, और वार हुआ। तो लेकिन बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी ने जितनी बड़ी सेंधमारी की है जेडीयू में, माफ कीजिएगा एलजेपी में, और चिराग पासवान को जिस तरह का दूसरा झटका कल बीजेपी ने दिया है, और दूसरा झटका बड़ा झटका है क्योंकि दावा है कि 200 से ज़्यादा नेता यहाँ भी बीजेपी में चले गए हैं, बेतिया में कल। तो चिराग पासवान को ये उम्मीद बीजेपी से नहीं रही होगी। वो खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे, मोदी मोदी करते रहे और ये दावा करते रहे कि हम केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं। सवाल यह है कि केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं आप, अगर चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा है तो इतनी बड़ी सेंधमारी लोजपा में बीजेपी क्यों कर रही है? मगर सुनिएगा अभिषेक जी, जदयू के प्रवक्ता और नेताओं ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार से अगर चिराग पासवान मिलकर रहते तो वो आज केंद्र में मंत्री होते। तो क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, वो तो हमारे साथ ही इंटरव्यू में राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि अगर इसी वजह से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नहीं हैं और एनडीए में कहीं नहीं हैं, तो सीधी तौर पर, और ये सवाल था हमारा, चिराग पासवान का एक बयान है, उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दी है जेडीयू को। जेडीयू का नाम नहीं लिया है, लेकिन आपको याद होगा 4-5 दिन पहले एलजेपी के दफ्तर में एक बैठक आयोजित थी और उस बैठक में चिराग पासवान ने कहा, उस बैठक के बाद, कि देखिए हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को गठबंधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से जो हारते रहे हैं वो गठबंधन के लिए हमारे पास आएंगे। ये सीधी धमकी है। मैं तो इसको धमकी ही समझूंगा कि आप जेडीयू के लिए ये कह रहे हैं, जेडीयू को धमका रहे हैं कि अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे या आप एनडीए से हमको बाहर निकलवाने का प्रयास करेंगे। अब हैं नहीं है चिराग पासवान, मैं नहीं जानता, अगर हैं केंद्र की एनडीए में और नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी हाल में न रहें, तो ये धमकी है कि तब हम आपका खेल फिर बिगाड़ेंगे। भाई, चुनाव तो मध्यावधि चुनाव की बात हो रही है बिहार में, बीच में भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है, विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, या फिर 5 साल बाद तो विधानसभा के चुनाव होंगे ही, लोकसभा के चुनाव होंगे ही। तो चिराग पासवान की रणनीति यही है कि आप हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमको अपने साथ नहीं रखेंगे, तो हम आपका खेल बिगाड़ेंगे फिर। एक बात अभिषेक जी, क्या जदयू दबाने का प्रयास कर रही है बीजेपी को और बीजेपी दब जा रही है जदयू से? बिहार की राजनीति के कारण क्या बीजेपी दबाव में है एलजेपी को साथ लाने के लिए इन तीनों में? देखिए, जेडीयू या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दबाने वाला शब्द बहुत भारी शब्द हो जाएगा, और यह शब्द मुफीद शब्द इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं दबा सकते। नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं, एलजेपी को लेकर के, एलजेपी को लेकर के आपका सवाल बहुत सही है।
वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से बीजेपी को ट्रीट नहीं करते। उल्टा परसेप्शन तो यह है कि जिस तरह से 74 सीटें बीजेपी की है, बड़े भाई की भूमिका में है और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है, तो नीतीश कुमार अपने एलजेपी माफ कीजिएगा बीजेपी नीतीश कुमार को अपने हिसाब से ट्रीट कर रही है। लेकिन जहां तक चिराग पासवान की बात है, देखिए चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार ने जो अंदर खाने की खबर है या जो दिखता है, जो हम समझ पाते हैं, बीजेपी के सामने बहुत क्लियर कहा है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान न बिहार एनडीए में न केंद्र की एनडीए में मंजूर हैं, एनडीए में मंजूर हैं। तो जब जेडीयू ने ये कह दिया, नीतीश कुमार ने बीजेपी को एकदम सख्त मैसेज दे दिया है और कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। जदयू ने दबाया ना बीजेपी को। नहीं, इसको आप समझिए अभिषेक जी, एक सेकंड के लिए आप रुक जाइएगा। एलजेपी बीजेपी के साथ आने के लिए ललायित है, बार बार गुहार कर रही है, बार बार मतलब कि चुनाव नहीं भी साथ में लड़ी फिर भी समर्पित थी, मगर जदयू उसे अलग करने के लिए बीजेपी पे दबाव बना रही है। तो कहीं ना कहीं हावी तो जदयू हुई ना। देखिए इस मामले में आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जेडीयू हावी हुई, लेकिन जेडीयू हावी होने की हैसियत में नहीं है। जेडीयू हावी होने की स्थिति में नहीं है, हैसियत में नहीं है। दबा दे रही है, अपनी बातों को मनवा ले रही है कि नहीं, ये बात मनवाने जैसी स्थिति नहीं है। ये इसको लेकर बीजेपी पहले ही बैकफुट पर थी, क्योंकि जेडीयू के कई नेता चुनाव के बाद ये कहते रहे हैं कि देखिए बहुत नुकसान पहुंचाया है चिराग पासवान ने, और ये परसेप्शन रहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार को कमजोर किया, निशाना साधा। तो बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ से ये सफाई जरूरी थी। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से ये बात क्लियर हो कि क्या वो चिराग पासवान के साथ हैं। और बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि अरुणाचल का मामला आया, अरुणाचल में बीजेपी ने सेंधमारी की, तो उसके बाद जेडीयू ने जिस तरह से तल्ख तेवर दिखाए, तो बीजेपी बैकफुट पर रही है, आपकी बात सही है। और तब जेडीयू को एक मुफीद मौका मिला, एक सही मौका मिला, और जेडीयू ने एक शर्त प्रत्यक्ष तौर पर रखी कि अगर अरुणाचल जैसी घटना दोबारा होती है तो शायद ये दोस्ती आगे नहीं चल पाएगी। अब चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान की पहली प्रायोरिटी जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, चिराग पासवान अपना कुनबा बचाए रखने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों तक पटना में थे, बिहार के दूसरे और अपना जो संसदीय क्षेत्र है उनका, वहाँ जमुई के दौरे पर थे, और लगातार अपनी पार्टी के लोगों में हौसला भरने की कोशिश, जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें गठबंधन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमारी वजह से हारते रहे हैं वो फिर हमारे साथ गठबंधन के लिए आएंगे। लेकिन चिराग पासवान ये कह जरूर रहे हैं, वो अपना कुनबा बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुनबा बचता हुआ दिख नहीं रहा है। रोज सेंधमारी की खबरें आ जाती हैं, तो ऐसे में तो कुनबा बिखर रहा है ना। हम बात करेंगे अगले भाग में एक और पार्टी की और एक और राजनीतिक जो रालोसपा में चल रहा है जदयू के विलय के साथ। ये बात कर रहे थे हम एलजेपी, चिराग, जदयू और बीजेपी में चल रहा घालमेल और संबंधों पर। अभिषेक मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिसिसर के रूप में जाने जाते हैं बिहार में। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।